क्या है पितृदोष? जो पितृ ऋण होता है वो हमें चुकाना होता है, मतलब हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ ऐसा किया जो अब हमें भी एज अ सोल फैमिली भोगना होगा। ओके, जिसको लोग पितृदोष कहते हैं। यानी कि पितृदोष एक ऐसा दोष है जो कि आपके एंसेस्टर्स के कर्मों की वजह से आपकी कुंडली में चला आ रहा है। जी। तब हम श्राद्ध और तर्पण करते हैं, किसी को भोजन कराते हैं, तो क्या ये सच में पितरों तक पहुंचता है? हमारे एंसेस्टर्स हमारा आधार है। श्राद्ध का मतलब ग्रैटिट्यूड है। यू आर गिविंग ग्रैटिट्यूड फॉर देयर एग्जिस्टेंस। जैसे ब्लेसिंग्स एक एनर्जी, दूर बैठे भी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, उनको याद करके दान करते हैं तो वो एनर्जी उन तक जरूर पहुंचती है। क्या कोई ऐसा सिंपल सा सोल्यूशन है, साधन की जरूरत ना हो, रिसोर्सेज की जरूरत ना हो, और आप एक छोटा सा काम करके भी अपने पितरों को खुश कर सकते हैं? पानी वाला जो उपाय है वो सब कर सकते हैं। पानी का रिचुअल बहुत जरूरी है पितरों के लिए, क्योंकि वो एक तो उनको पानी देता है, तर्पण होता है, और एक आपकी प्रोटेक्शन होती है। क्या किसी भी व्यक्ति के कुछ कर देने से क्या उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। मुक्ति उनसे ज्यादा हमें चाहिए। क्या कहते हैं उसको? जीवित बाप से लठम लठम, है ना? मुवे गंग बनैया, जब आवे औसाज का महीना, कौआ बाप बनैया। जो जीवित हैं उनके साथ तो आपकी लड़ाई चलती रहती है पूरे दिन। जैसे ही वो मरेंगे और यहाँ जब श्राद्ध का महीना आएगा तो आप कौए को भी बाप बना लेंगे। हमारी मुक्ति श्राद्ध की मोहताज नहीं है। सोल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन श्राद्ध। श्राद्ध इज जस्ट अ जेस्चर। हम उनको रिमेंबर करते हैं, हम उनको ग्रैटिट्यूड देते हैं। तब हम अपने पितरों को ये बताएंगे कि आपका अधूरा काम हम पूरा कर रहे हैं, अब आप जाइए, आगे जाइए, अब आप निश्चिंत होकर आगे जाइए। हेलो, नमस्ते मनमीत जी, और आज एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज मैं बात करना चाहता हूँ पितरों के बारे में, क्योंकि श्राद्ध पक्ष है और पितृ पक्ष जिसे कहते हैं, हर कोई बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो करता है इस दौरान, और बहुत सारे रिचुअल्स को करते हुए उसके मन में एक लालच और एक डर होता है। लालच ये कि पितृ मेरे मने रहें, रक्षा करें, और डर इस बात का होता है कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। तो बेसिकली इससे जुड़ा एक दोष जिसका जिक्र किया जाता है, मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। पितृदोष जिसे हम कहते हैं जी, ये क्या है पितृदोष? तुषार, पितृदोष एक ऐसी एनर्जी है। आप जानते हैं मैं हर चीज़ को एनर्जी से ही रिलेट करती हूँ। रिचुअल्स उसका एक पार्ट होते हैं, लेकिन एक ऐसी एनर्जी है पितृदोष जिसको हम एंसेस्ट्रल कर्स भी कहते हैं, जो एंसेस्ट्रली पीछे से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है। देखिए, एनर्जी ट्रैवल करती है थ्रू टाइम एंड स्पेस। मतलब जो हम आज एनर्जेटिकली फील कर रहे हैं, लेट्स से किसी के साथ कुछ बहुत अच्छा हो गया या बहुत खराब हो गया, वो हमारे सोल डीएनए पे इम्प्रिंट छोड़ जाता है, एक छाप छोड़ जाता है हमारे सोल आत्मा के डीएनए पे। ठीक है। और वो जो एनर्जी है वो हमारे साथ हर जन्म में चलती है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जैसे आज आप गाड़ी में बैठे, कई लोग होते हैं जो हाइट पे खड़े होके पहाड़ से नीचे नहीं देख सकते, उनको एकदम चक्कर आते हैं। कहाँ से, क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों में जब उनका आकाशक रिकॉर्ड करके देखा गया होता है तो वो वहीं पे मरे होते हैं या हाइट से गिर के मरे होते हैं। कोई ना कोई फियर है जो वो अपने फियर है। हाँ, तो फियर इज ऑल्सो एन एनर्जी। फियर भी एक मेमोरी है, एक एनर्जी है। वैसे ही जो पितृदोष होता है, हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ ऐसे काम किए होते हैं जिसकी वजह से उनको कोई एनर्जी मिली होती है। वो कभी कभी एनर्जी अच्छी भी हो सकती है। कई लोगों के एंसेस्टर्स ने मंदिर बनवाए होते हैं, बहुत दान पुण्य के काम किए होते हैं, तो वो एनर्जी भी चलती है पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसको हम ब्लेसिंग्स कहते हैं। हम कहते हैं अरे घर इतने आराम से मिल गया, कितनी अच्छी बात है। वो एनर्जी है जो आपके पितृ अच्छी एनर्जी छोड़ के अच्छी आत्मा बुरी आत्मा। हाँ, आत्मा से ज्यादा कर्म और एनर्जी। तो जब उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से उनको कोई श्राप मिला हो कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां अब ऐसा देखेंगी या भूखी रहेंगी, या तुम्हारे 7 पीढ़ियों तक बच्चे फलेंगे नहीं, या ऐसी ही बीमारी तुम्हारी भी पुश्तों में आए, ऐसे करके जो हम वर्ड्स यूज करते हैं। अब अगर वो एनर्जी उस पितृ ने उठा ली क्योंकि उसको पता है कि उसने कुछ गलत किया है, तो वो एनर्जी एंसेस्ट्रली चलती जाती है और हर एक को वो ऋण चुकाना होता है, जिसको हम पितृ ऋण कहते हैं। 5 तरह के ऋण होते हैं: ऋषि ऋण, भू ऋण, नर ऋण, गुरु ऋण, पितृ ऋण। तो जो पितृ ऋण होता है वो हमें चुकाना होता है। मतलब हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ ऐसा किया जो अब हमें भी एज अ सोल फैमिली भोगना होगा। इसको हम एंसेस्ट्रल कर्स कहते हैं। सोल एस्ट्रोलॉजी की चार्ट में भी दिखता है, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में भी दिखता है, जिसको लोग पितृदोष कहते हैं। है ना, सन और राहु का कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसको देख के कहते हैं अच्छा। और अगर ये इस घर में बैठा है, तो जैसे अगर
डिज़ायर्स के घर में या गेन्स के घर में बैठ गया तो अब आपको गेन्स आराम से नहीं मिलेंगे, आपके गेन्स में जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। हेल्थ के घर में बैठ गया तो हेल्थ के इश्यूज आएंगे, मैरिज के घर में बैठ गया तो मैरिज के इश्यूज आएंगे, बच्चे के घर में बैठ गया तो बच्चों की जो बुद्धि है, प्लैनेट्स की पोजीशन के हिसाब से अलग अलग एरियाज ऑफ योर लाइफ जो है उसमें इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि पितृदोष एक ऐसा दोष है जो कि आपके एंसेस्टर्स के कर्मों की वजह से आपकी कुंडली में वो चला आ रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा आपसे कि क्या ये पितृदोष शांत हो सकता है क्या? क्योंकि बहुत सारे जो पंडित होते हैं वो इसके उपाय बताते हैं कि ऐसा कर लो तो पितृदोष शांत हो जाएगा। तो पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है क्या? पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन सिर्फ पूजा करा के तो नहीं मिल सकती। अच्छा। नहीं तो आपको पता है इंडिया से ज़्यादा तो पितरों की पूजा कहीं होती ही नहीं है। फिर भी जब आप लोगों को देखो तो वो सफ़र ही कर रहे होते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मैं 10 साल से पितृ पूजा करा रहा हूँ और 11वें साल में भी आपका बच्चा किसी न किसी चीज़ में फंस गया या आपकी शादी नहीं हो रही है, जो भी है, तो फिर सिर्फ पूजा से फिर क्यों नहीं हुआ? 2 रीज़न्स हैं इसके। पहला रीज़न तो ये है कि अब जब हम पूजा करते हैं तो उस भाव से नहीं करते, शायद विधि विधान से करते होंगे, उस भाव से नहीं करते। सेकंड, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी कर्स के रिमूवल के नीचे बेस जो होता है, जो मूल होता है, जो रूट होता है, वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल, अगर आपके पितरों ने औरतों के साथ बहुत बुरा किया जी, किसी ना किसी तरीके से, या लोअर क्लास को बहुत दबा के रखा, जमींदार थे और जो उनके घर में काम करते थे उनको दबा के रखते थे, जब तक उनकी आगे की पीढ़ियाँ लेबर क्लास की इज्जत नहीं करेंगी, अपनी हाउस हेल्प की इज्जत नहीं करेंगी, या औरतों को सम्मान नहीं देंगी, उनको एक इक्वल राइट नहीं देंगी, आप जितनी मर्जी पितृ पूजा करा लीजिए, इसकी शांति नहीं होगी। एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल माय ऑडियंस टुडे, दैट बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए ये समझना कि सिर्फ पूजा कराने से नहीं होगा, आप कुछ तो ऐसा चेंज करेंगे अपने बिहेवियर में, अपने बच्चों के बिहेवियर में, जिससे आपकी फैमिली उस कर्स को ब्रेक करेगी। रिचुअल्स हमें हमेशा बांधते हैं, मंत्रास हमेशा हमें एक रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि क्या है तुषार कि हम सबको कुछ करके फीलिंग आती है कि हम कुछ कर रहे हैं। तो एक प्रोसेस करके, जैसे हम दिया जलाते हैं, हम अपने मन का भी दिया जला सकते हैं, बट वी डोंट नो हाउ। हमें सब कुछ हाथ से करके लगता है कि हाँ हमने कुछ किया, तो वो जो इफेक्ट होता है वो हमें रिचुअल्स भी देते हैं, और रिचुअल्स में होते हैं मंत्रास। मंत्रास की अपनी एक साउंड वाइब्रेशन होती है, तो मंत्रास आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिचुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के बिना कोई भी कर्स ब्रेक नहीं होता। इसीलिए लोग पूजा कराते रहते हैं, करते रहते हैं। काल सर्पयोग की पूजा लोग कहते रहते हैं, काल सर्पयोग भी एक तरीके का पितृदोष है। ऐसा बंध गया आपका जीवन, ऐसी बंध गई आपकी किस्मत कि वो स्नेक का फर्स्ट और जो लास्ट पार्ट है उसी में सीमित होके रह गया। उसके आउटसाइड जो है वो आपकी किस्मत में इस जन्म में नहीं है। तो ये जो दोष है, ये बिल्कुल इसका निवारण हो सकता है। सबसे पहले तो एक दिन में नहीं होगा, इट टेक्स टाइम, क्योंकि आपके बिहेवियर को, आप मुझे बताइए, आज आपको कुछ खाना अच्छा लगता होगा, क्या क्या अच्छा लगता है आपको? बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे अच्छे लगने वाली चीज़ों में, फिर भी इंडियन में अगर मैं बात करूं तो मुझे दाल चावल बहुत पसंद है। तो दाल चावल आपको बहुत पसंद है। अब मैं कल से आपको कहूं कि आपको दाल चावल कभी मिलेगा ही नहीं जी, आपको दाल चावल का त्याग करना है, तो आपको कितने दिन लगेंगे? बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। हाँ। बीच बीच में दाल चावल दिखेगा, हाँ, मन करेगा, आई थिंक पॉसिबल ही नहीं होगा, डिजायर को मारना पड़ेगा। हाँ। ऐसे ही ह्यूमन बिहेवियर होता है। अगर मैं आपको आज बोलूं कि आप दाल चावल छोड़ दीजिए और आप कह रहे हैं कि बहुत टाइम लगेगा, शायद ना भी हो। ह्यूमन बिहेवियर भी ऐसा होता है। जब हम कंडीशनिंग से एक तरीके से होते हैं तो हमें लगता है कि ऐसी ही चीजें होनी चाहिए, और जो हमारी कंडीशनिंग है वो किसके द्वारा है? हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स। इसका मतलब हमारी फैमिली में जो चीज ठीक मानी जाती है या नहीं, उसको चेंज करना नेचर के खिलाफ जाना है, लेकिन चेंज तो करना पड़ेगा। तो जब भी हम ये चेंज लाने की कोशिश करते हैं अलोंग विद द पूजा, तब इस कर्स का जो है रिमूवल होता है। अच्छा, श्राद्ध और तर्पण, ये श्राद्ध पक्ष में बहुत होता है, इन 16 दिनों में बहुत किया जाता है, और करने के कुछ तरीके हैं, कुछ विधान हैं जिससे किया जाता है। आपने कहा कि विधान करना चाहिए, रिचुअल्स करने चाहिए, बट उसके अलावा भी हमें बहुत कुछ सोचना चाहिए जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या जब भी हम कोई भी रिचुअल निभाते हैं मेथडिस्टिक तरीके से, जब हम श्राद्ध और तर्पण करते हैं, किसी को भोजन कराते हैं, तो क्या ये सच में पितरों तक पहुंचता है? क्योंकि एक एनर्जी फॉर्म में वो है, तो लोगों को लगता है कि एनर्जी फॉर्म में आकर खा के तो एक इंसान गया है, तो हमारे पितरों को मिला कैसे?
बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोटे बच्चे जरूर ये पूछते हैं कि फिर कहाँ हैं वो लोग जिनके लिए हम ये कर रहे हैं। और बड़े लोग मुझे लगता है कि ये मान लेते हैं, लेकिन वो लॉजिक उनके पास कभी नहीं होता। नहीं है लॉजिक। वही है जिससे हमने पॉडकास्ट शुरू किया था, एवरीथिंग इज एनर्जी। जैसे ब्लेसिंग्स एक एनर्जी है। अब हम किसी को दूर बैठे भी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। किसी की बेटी का बेटा हुआ, यूएस में हुआ, मदर यहाँ से बैठ के ब्लेसिंग दे रही है, दिन रात ब्लेसिंग दे रही है, वो एनर्जी वहाँ पहुँचेगी। वैसे ही जब हम रिचुअल्स करते हैं या हम दान करते हैं इस टाइम पे, उनको याद करके दान करते हैं, तो वो एनर्जी उन तक ज़रूर पहुँचती है। ओके, यानी कि कुल मिलाकर हमें ये सब करना चाहिए, श्राद्ध तर्पण करना चाहिए पितरों के लिए। हाँ, करना चाहिए, लेकिन कितने रिचुअल्स कौन कर सकता है, कौन किस कंट्री में रहता है, फियर बेस्ड कुछ नहीं करना चाहिए कि अगर हम कर नहीं पाए तो पाप चढ़ेगा। भगवान के पास टाइम नहीं है आपको पाप चढ़ाने के लिए, लेकिन आपके अंदर आप अपनी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। हम हर रिचुअल के साथ एक एनर्जेटिक वाइब्रेशन में आते हैं, यूनिवर्स से और कनेक्ट करते हैं। हमारे एंसेस्टर्स हमारा आधार हैं जी, वो थे तो हम हैं। बिल्कुल, इससे बड़ा ऑब्लिगेशन क्या हो सकता है? तो जब आप उनको याद करते हैं, आप एक हैप्पीनेस की एनर्जी में जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि अरे काला तिल तो रह गया, या मुझे बाजार से ये नहीं मिला, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द रिचुअल्स, बट रिचुअल्स आर इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई चीज़ रह भी गई, आपके कंट्री में नहीं मिल रही, आपको पंडित नहीं मिल रहा, इट्स ओके। अगर रिचुअल कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन इसको अंधा विश्वास बना के नहीं करें। उसके पीछे इमोशन को, स्पिरिट को। श्राद्ध का मतलब ग्रैटिट्यूड है। You are giving gratitude for their existence. Okay. We are because they were. हाँ, है ना? तो हम ग्रैटिट्यूड अपने माँ बाप को क्यों देते हैं कि आप हमें इस दुनिया में लाए? सही बात है। और वैसे ही हम अपने फोर फादर्स को देते हैं कि बेसिकली हम अपने रूट्स की तरफ जा रहे हैं। रूट्स की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। केतु की एनर्जी, एग्जैक्टली, रूट की एनर्जी। और इस टाइम पे केतु का बहुत स्पेशल प्रभाव भी होता है, और जो लोग केतु के नक्षत्र में पैदा हुए होते हैं वो इस टाइम पे बहुत पावरफुल होते हैं। ओके, ठीक है, मैं इस पे और डिटेल में आऊँगा कि जिन लोगों के पास समय नहीं है, जिन लोगों के पास साधन नहीं है, वो कैसे श्राद्ध करें, मैं उस पर डिटेल में आपसे जानूंगा। लेकिन एक चीज़ और है जो मैंने शुरुआत में कही कि 2 वजह से लोग श्राद्ध या तर्पण या पितरों की पूजा करते हैं, डर और लालच। मैं डर पर आता हूँ। कहते हैं कि पितरों की पूजा करने से आपके बुरे समय में पितर आपके साथ होते हैं। कोई दुर्घटना होने वाली है, पितर आपको बचाते हैं। कोई मुसीबत आने वाली है, आपको पितर बचाते हैं। कोई आपको रास्ता दिखाना है, आपको पितर बताते हैं। कैसे बताते हैं? बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये है लोगों के अंदर कि मेरे फोर फादर्स तो रीबर्थ ले चुके, उनका तो जन्म हो गया, कहीं और किसी और शरीर में उनकी आत्मा है, फिर वो मुझे कैसे आ जाएंगे? हाँ जी, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पितर आपके स्पिरिट गाइड्स बन सकते हैं, और मैं 90% देखती हूँ कि हमारे पेरेंट्स जो जा चुके हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स, या किसी भी टाइप के एंसेस्टर्स, वो हमारा स्पिरिट गाइड्स हमारे बन जाते हैं। स्पिरिट गाइड्स वो एनर्जी होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। अब अगर उन्होंने कहीं जन्म ले लिया, तो मैंने आपको एक और पॉडकास्ट में बताया था कि जो मास्टर सोल होता है वो एक ही होता है। हम उसमें से थोड़ा थोड़ा करके, जैसे एक मास्टर प्रसाद पड़ा है, थोड़ा इसको दे दिया, थोड़ा इसको दे दिया, या कुछ एनर्जी कहीं भेज दी, फिर वो वापस भी लेके आनी है। तो ये जन्म मरण एक मास्टर सोल के अराउंड चलता रहता है। 7 टाइप के सोल्स मास्टर सोल से निकल के जन्म लेते रहते हैं। आप अपने पितरों को उसी फॉर्म में देख सकते हैं, और वो आपके स्पिरिट गाइड उसी फॉर्म में होंगे जिसमें वो आपसे रिलेटेड थे। जैसे मैं अपनी मदर को अभी भी उसी फॉर्म में देखती हूँ जैसे वो मेरी मदर थी, जबकि मुझे मालूम है कि उनका यूएस में फिर से जन्म हो चुका है। सो यू कैन स्टिल हैव देम एज योर स्पिरिट गाइड्स। और क्योंकि सोल जो धरती पे आता है वो एक पार्ट होता है, एक अंश होता है मास्टर सोल का, और मास्टर सोल हमेशा एक अलग डायमेंशन में रहता है। यानी कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वो आते हैं, और मास्टर सोल आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आती है, जिसका एक पार्ट आपके फोर फादर्स के तौर पर यहाँ पर आए थे। तो ये बुरी चीज़ों से, बुरे समय में आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आपने भी कहा कि जितने भी पितृपक्ष के दौरान रिचुअल्स किए जाते हैं, या फिर जो भी एनर्जी फॉर्म में हम उन्हें ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन कौन आता है? जैसे मान लीजिए कि फादर नहीं है तो सिर्फ फादर आते हैं, या उनके फोर फादर्स भी आपके पास आते हैं? कितनी पीढ़ी के लोग आपके पास आते हैं? जितनों से आप कनेक्टेड हैं। अच्छा, जिस चीज को हम एनर्जी देते हैं वही होती है, क्योंकि हम अपने सिर्फ ग्रैंडफादर का नाम जानते हैं, अपने फादर, और वो भी नाम जानते हैं। बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहे, बिल्कुल, जैसे कि मैं जी, हम नहीं रहे। फादर वॉज इन द फोर्सेस, तो हम नहीं रह पाए। तो आप कितने कनेक्टेड हैं? क्या आपने अपनी नानी से स्टोरी सुनी? क्या आपने अपनी दादी की गोदी में खेला? आप किससे कितने कनेक्टेड हैं, डिपेंडिंग ऑन वही लोग आपके पास आएंगे। लेकिन जो लोग कनेक्टेड नहीं हैं लेकिन कनेक्टेड होना चाहते हैं, उनको ज़रूर ये आभास हो सकता है। तो
इसमें मैं लोगों को ये कहूंगी कि आप अपने जी, ये एक ऐसा टाइम है तुषार जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमें कितना कुछ नहीं मालूम अपनी फैमिलीज के बारे में, तो आप अपने एल्डर्स को लेके बैठ जाइए इस टाइम पे और पूछिए कि फिर वो कैसी थी, वो कैसी थी। वो आपको बहुत खुशी से स्टोरी सुनाएंगे, क्योंकि उनको भी कोई चाहिए स्टोरी सुनाने के लिए। आप उनसे पूछिए फिर उनके कैसे ट्रेड्स थे, क्या उनको बहुत गुस्सा आता था। आप देखेंगे कि आप अपने फादर और मदर दोनों साइड की एनर्जी लेके पैदा हुए हैं। अगर आपकी मदर की साइड में कोई था जिसको बहुत गुस्सा आता था लेकिन खाना बनाने का बहुत शौक था, हो सकता है आपको लगे हाँ ये ट्रेड्स मेरे अंदर आए हैं। और फादर की तरफ से अगर आपको कोई लगे कि नहीं बिल्कुल देशभक्त थे, तो जैसे मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जनगण मन होता है तो, मतलब बिल्कुल ही हो जाते हैं और आंखों से पानी निकलने लग जाता है। तो आई नो कि एक तरफ मेरी जो थी वो बहुत पेट्रियोटिक थी। मैं कहूंगी कि आप श्राद्ध को एंसेस्ट्रल नॉलेज के लिए, एंसेस्ट्रल पूल ऑफ नॉलेज के लिए यूज करें। अपने बच्चों को स्टोरी सुनाएं, अपने भाई बहन से डिस्कस करें, एंसेस्ट्रल कर्सेस के बारे में बात करें कि क्या हमारी फैमिली को ये तो नहीं है। और फिर लोग आपको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। किसी को कोई बुआ याद होगी, किसी को कोई चाची याद होगी, किसी को दादी की बहन याद होगी, किसी को कोई और याद होगा। तो जितना आप अपने बच्चों के लिए एक एंसेस्ट्रल एल्बम छोड़ सकते हैं, दैट वुड बी वंडरफुल। मेरी सब पेरेंट्स के से यही निवेदन है आप लोगों से कि एक एंसेस्ट्रल एल्बम क्रिएट करें। जितनी भी आपके पास पिक्चर्स हैं उन पिक्चर्स को लगाएं। जितने लोगों के बारे में आपको जो भी याद है वो इन्फॉर्मेशन छोड़ें, चाहे आपको उनका नाम मालूम था, नहीं मालूम था, उनको क्या कह के बुलाया जाता था। और जितने भी अभी आपके लिविंग रिलेटिव्स हैं जो थोड़े ओल्ड हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लें। आपको मालूम है एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने किया था श्राद्ध में, अपनी मदर की साइड से सारी रेसिपीज़ को एक रेसिपी बुक बना के लिखा था। ओके। तो मुझे पता है कि जब मैं वो अपनी बेटी को दूंगी या वो अपने बच्चों को देगी या मैं अपने बेटे को दूंगी तो एक ट्रेडिशन चला आएगा, ट्रेडिशन एनर्जी। हाँ, आप अपने नॉलेज को ट्रांसफर कर रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो स्पिरिचुअल नुस्खे होते हैं, घर के आगे रंगोली बनाना, चावल के आटे से ये सब बनाना, ये हमारी दादी नानी करते थे। और हर एक का एक वो होता था, हम सोचते थे अरे फिर बैठ गई ये करने के लिए, लेकिन हर नक्षत्र के हिसाब से अलग रंगोली बनती थी। अभी ये सब नॉलेज चली गई है ना। अभी भी आप चैनल्स देखेंगे दादी माँ के नुस्खे, बिल्कुल। तो क्योंकि वो किसी ने बना दिया, वी शुड हैव ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ कि ये दीवारों पर कई बार आप लिखा हुआ देखते हैं कि 112 साल की बुढ़िया की घुट्टी जो बच्चों को बचपन में पिलाई जाती है, बेसिकली वो एक ऐसा फॉर्मूला था जो वो दादी नानी के पास ही था केवल। तो वो नॉलेज भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वो करना चाहिए। लोग ट्रेडिशनल साड़ीज होती हैं उनके पास उनके पेरेंट्स की। उस दिन मैं देख रही थी कि लोग कह रहे हैं हम इसकी रजाई बनवा लें। क्यों बनवा लें? अगर आपकी बेटी नहीं पहनेगी इतनी हैवी साड़ी, फिर भी इट इज एन एंसेस्ट्रल हेयरलूम। आप उसको रख सकते हैं। हम सबके पास अगर यादें भी ना रहें तो हमारे से बड़ा मशीन कोई नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट पर आता हूँ। आज की जो नई जनरेशन है, या मैं बोलूं कि जो नए बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा कट ऑफ करते हैं उन चीज़ों से। जैसे कि हम कहते हैं श्राद्ध या तर्पण हो रहा है, अरे बच्चों के मतलब की चीज़ नहीं है, आप मत जानो। या अगर वो कोई सवाल भी पूछते हैं कि अरे हम क्यों कर रहे हैं, जैसे आपने कहा था कि अरे ये सबसे ज़्यादा बच्चे पूछते हैं, तो हम उन्हें नहीं बता पाते या नहीं बताना चाहते, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये डर का रिचुअल है, ये एक ऐसा, हाँ, ये डार्कनेस का रिचुअल है कि किसी की मृत्यु की बात कर रहे हैं, किसी आत्मा की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम बच्चों को वो नॉलेज दे ही नहीं रहे, और जब वो बड़े होते हैं तो आज के इस दौर के अंदर इतना कंपटीशन है कि वो ध्यान दे भी नहीं पाते। कहीं ना कहीं हम अपने रूट से उनको कट ऑफ कर रहे हैं। तो कैसे हम उन्हें इन सारी चीजों से जोड़ें? व्हाट अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। देखिए, जितने भी पेरेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको मैं ये कहूंगी कि मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर योर चिल्ड्रन। अगर आप उनको स्टोरीज देंगे, साड़ियाँ देंगे, रेसिपीज देंगे, एक्साइटिंग तरीके से इस बात को करेंगे, तो उनको ये 10 दिन बहुत अच्छे लगेंगे। दूसरी बात, आपको ऐसा लगता है तुषार, लेकिन एक यंगर जनरेशन आज की डेट में बहुत तेजी से स्पिरिचुअलिटी और भगवान की तरफ जा रही है, और उनको अपने पेरेंट्स से ज्यादा इंटरेस्ट है कि हमारे एंसेस्ट्रल जीन्स क्या थे। एंसेस्ट्रल ट्री बनाते हुए मैंने इतने लोगों को देखा है। हमारी वर्कशॉप्स का पार्ट है। वर्कशॉप से मुझे याद आया कि हमारी ये श्राद्ध के पीरियड में 10 दिन की ऑनलाइन व्हाट्सएप वर्कशॉप भी चलेगी, तो उसमें भी हम ऐसे ही रिचुअल्स बताएंगे, जो कि ज्यादा रिचुअल्स नहीं है, लेकिन तो बच्चों को ना इन्वॉल्व करना पेरेंट्स की गलती है। डेथ इज नॉट अ टॉपिक ऑफ डार्कनेस, डेथ इज अ रियलिटी। एग्जैक्टली। जितना हम इससे भागेंगे उतना ही जब हमें कुछ होगा तो हमारे बच्चे उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हमें ये बताना है कि दिस इज नॉट अबाउट डेथ, दिस इज अबाउट जॉय। जब वो आए, उन्होंने इस दुनिया पे क्या इम्पैक्ट छोड़ा। मेरा एक फ्रेंड था जो कहता था मैं जॉय सभा करूंगा, जब मैं मरूं तो मेरे लिए एक जॉय सभा करना, राइट?
बड़े ही सालों के बाद मुझे याद आ गया, तो उसने कहा कि मैं जॉय सभा करूंगा, राइट? क्योंकि जब हम आते हैं अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, इस दुनिया को इम्पैक्ट करते हैं, तुषार, हमारा पॉडकास्ट भी शायद कुछ लोगों को इम्पैक्ट करेगा, बिल्कुल। तो हम कुछ छाप छोड़ के जा रहे हैं। तो जब हम जाएंगे, लोगों को, हमारे बच्चों को हमारे बारे में ये कहना चाहिए कि देखिए ये आए, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, ये ऐसे स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए थे, ऐसे इन्होंने लाइट वो की। तो पेरेंट्स का काम है बच्चों को जोड़ना अपने रूट्स के साथ। बिल्कुल। बच्चे जो रूट्स के साथ नहीं जुड़े वो बहुत ज़्यादा अनग्राउंडेड होंगे और गलत आदतों में जाएंगे। और आजकल न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ रियलिटी विच इज़ नॉट बैड। ज़रूरी नहीं है कि आपको साथ ही रहना है टू हैव दैट, बट क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम उनको बताएं कि हम कहाँ से आए थे, राइट? तो ये 10 दिन क्यों ना हर पेरेंट अपने बच्चों के साथ ओवर अ फ़ोन कॉल या बैठ के नॉर्मल तरीके से एंसेस्टर्स की बातें करें, अपनी अपनी एल्बम्स निकालें हम सब, और ज़रूर देखें कि क्या था, अपने बचपन को भी देखें, अपनी नानी दादी को देखें, जो लोग नहीं रहे उनके बारे में बात करें। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ बच्चों से बात करें, आपस में भी बात करें। बिल्कुल, उन्हें याद करें 16 दिनों के अंदर। अब उन्हें बताएं कि देखिए Correct. आपके फादर ऐसे थे, आपके फोरफादर ऐसे थे, वो देशभक्त थे, वो आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, उन्होंने ऐसा किया था। तो बहुत एक अच्छा मैसेज, और मुझे लगता है कि रूट्स के साथ कनेक्ट करते हैं बच्चों को। उन्हें भी पता होना चाहिए कि उनके फोरफादर्स कहाँ थे और कैसे उन लोगों ने लाइफ को जिया है। और जितने भी लोग अकेले रहते हैं ना तुषार, मैं बहुत सारी लेडीज को जानती हूँ जो सिंगल हैं, पेट्स के साथ रहती हैं, उनके साथ कोई नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके साथ एनर्जेटिकली आपके एंसेस्टर्स हैं। बिल्कुल। आपके भाई, आपके पेरेंट्स, आपके मामा, आपके चाचा आपके पीछे खड़े हैं। सोचिए, मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सोचिए अगर हमारे पीछे इतने सारे लोग खड़े होते तो हम कैसे डिसीजंस लेते लाइफ के, बहुत बढ़ के लाइफ को फेस करते, स्ट्रॉन्ग फील करते। लेकिन आज हम कैसे फील करते हैं? डिप्रेशन। व्हाई? बिकॉज वी आर फीलिंग अलोन। जोड़ें, और अगर आप स्पिरिट में उनको जोड़ें, आप उनको याद करें। और तुषार, पिछली जो जनरेशन थी, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक, हमारे पेरेंट्स के भी जो पेरेंट्स थे वो बहुत करेजियस थी। पाकिस्तान का ये सब हुआ था उस टाइम पे, तो उन्होंने जब यहाँ पे आके जिंदगी स्क्रैच से शुरू करी, सोचिए क्या करेज रही होगी कि इतने बच्चे भी पाल लिए, बिना शिकन आए सब कुछ किया, और आज उनकी 3rd जनरेशन बहुत रिच है, और कुछ लोग पॉडकास्ट भी देख रहे हैं। Exactly. तो आप उस करेज को टैप क्यों नहीं करते? हम इतनी जल्दी हिम्मत हार देते हैं, अपने घुटने टेक देते हैं, लेकिन उन्होंने तो नहीं टेके। उन्होंने टेके होते तो आज हम जिंदा नहीं होते। बिल्कुल। तो हम वो करेज के बारे में श्राद्ध में बात क्यों नहीं करते कि देखो अगर उनमें इतनी करेज थी तो हमारे में क्यों नहीं आ सकती? हम बच्चों को ये क्यों नहीं समझाते कि तुम उस इंसान की पोती हो या नाती हो, स्ट्रेटन योर क्राउन, बिकम अ क्वीन। We have to give our children confidence. अच्छा, सिर्फ 16 दिन क्यों? मैं ये भी कहना चाहता हूँ, 16 दिन में आपने ये सब किया, बहुत अच्छी बात है। स्पेशल डेज है, जैसे बर्थडे हम मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, दैट्स सो गुड कि आप एक दिन को स्पेशल डे मान रहे हैं। बाकी के 350 डेज, 349 डेज आप कैसे श्राद्ध, और मैं कहता हूँ 16 दिन में अगर पितृ कुछ कर देने से मेरे बहुत खुश हो जाते हैं और हमारे सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं, तो हम क्यों ना इन्हें 349 डेज भी याद करें, उनके लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा डेडिकेशन दिखाएं। बिल्कुल, रिचुअल्स भी हैं इसके लिए जी। हम जब ऐसा कहते थे कि पहले जो पितृ होते थे वो दहलीज पे बैठते थे जी। घर की एक प्रोटेक्टिव एनर्जी होती थी जो घर की दहलीज होती थी उस पे होते थे पुराने समय में चबूतरा हुआ करता था। और उसको आप जब किसी घर के अंदर एंटर करते थे आपको उसको लांघ के पार करके जाना पड़ता था, तो विद परमिशन ही आप कर पाते थे। अभी जब हम मंदिरों वगैरह में भी जाते हैं, अगर चौखट होती है तो हम उसको भी ऐसे करते हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज एन एनर्जी सिटिंग ओवर देयर। तो एक बहुत सिंपल सा रिचुअल हम लोग करते हैं कि आप तांबे के पानी में, तांबे के लोटे में पानी लें रात को, जहाँ पे भी आपका जल स्थान है उसको रखें ढक के, और उसके ऊपर एक दीपक जलाएं। एंड दिस शुड प्रेफरेबली बी इन द साउथ कॉर्नर ऑफ योर हाउस। साउथ कॉर्नर और पानी का स्थान साथ है तो वेरी गुड, नहीं तो आप इसको पानी के स्थान के साथ रखिए, साउथ की तरफ उस दिए का मुंह कर दीजिए। साउथ को पितरों का स्थान मानते हैं। और सुबह उठ के सबसे पहले नहाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आएँ और वो पानी उठाएं और उस पानी का छींटा अपनी दहलीज पे मारें और अपने पितरों को याद करें। अब आप कहेंगे पितरों को कैसे याद कर सकते हैं, क्या सबके नाम बोलने हैं? नहीं, जिसको भी बोलना है, माय मदर, माय फादर, माय ग्रैंडफादर, माय एंसेस्टर्स, ये लोग यहाँ पे हमारी रक्षा करें। आज जो इस घर के अंदर आए वो अच्छी इंटेंशन से आए, और जो जाए वो करेज के साथ जाए, वो फेस करने, और कोई नेगेटिव एनर्जी इस घर के अंदर ना आए, ना इस दरवाजे से, ना इस घर की चारों उसमें से। पितृ आप यहाँ बैठें,
ये पानी हम आपको देते हैं, आप यहाँ बैठें और आप हमारी रक्षा करें। आप ये 1 महीना करके देखिए, अगर आपके घर के माहौल में फ़र्क नहीं पड़ा, अगर आपके कलह कलेश कट नहीं गए, क्योंकि पितरों को याद करना पूरे साल का काम है। बिल्कुल। और एक और चीज़ तुषार, जो लोग मुझसे बहुत पूछते हैं वो ये है कि अगर हमें पितरों का सपना आए तो क्या करें। हाँ, है ना। और इन 16 दिनों में खास तरीके के कुछ ड्रीम्स होते हैं, क्योंकि पितर कहते हैं धरती लोक पर आ जाते हैं और वो हमारे घरों में ही आसपास रहते हैं। तो क्या वो इंडिकेशंस ड्रीम्स के थ्रू देते हैं कुछ स्पेशल ड्रीम्स के थ्रू भी देते हैं। अगर इस पीरियड में आपको कोई ऐसा ड्रीम आए तो आप ये मान लीजिए कि आपके पितर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं। अगर अब कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं, जैसे हमने अपने ड्रीम पॉडकास्ट में भी बताया था, लेकिन श्राद्ध के टाइम पे अगर आपको कोई पितर दिखे और वो थोड़ा खुश लगे या स्माइल करे, चाहे आपसे बोले चाहे नहीं बोले, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। तो इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपसे वो कुछ मांग रहे हैं या थोड़ा पेन में लग रहे हैं तो आप दान ज़रूर कीजिए। रिचुअल्स ठीक है, लेकिन जितना हम गरीबों को दान करेंगे, जितना हम किसी की फेस पे स्माइल लाएंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपको वो डेंजर में लग रहे हैं तो आप ज़रूर ऑटोमेटिक राइटिंग करके, मेडिटेशन करके देखें कि क्यों है, या फिर भगवान से प्रार्थना करें कि वो उनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, लेकिन ऐसे टाइम पे ड्रीम्स आना बहुत रेयर होता है, और जिनको आते हैं वो चोजन वंस होते हैं, बिल्कुल वो भगवान ने उनको चूज़ किया होता है। और कई बार ऐसे टाइम पे ड्रीम आता है कि पितर एक छोटा बेबी लेके बैठे हैं। अच्छा। तो लोग बेबी के लिए सोचते हैं कि शायद कोई बच्चा आने वाला होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बेबी का मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत होने वाली है, जो आपके लिए अच्छी होगी, और कोई सपोर्ट सिस्टम बनेगा। जैसे आपकी कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, हो सकता है आपकी शादी होने वाली हो सकता है आपको कोई पार्टनरशिप मिले बिजनेस की ही, जो आपकी आगे तक चले। तो पितरों का सपना बहुत रेयर होता है, और इस टाइम पे तो और भी दुर्लभ होता है, लेकिन अगर आ जाए तो आप बहुत लकी हैं, बहुत लकी होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि यूथ जो है, कुछ लोग यूएस में बैठे हैं, कुछ लोग किसी और देश में बैठे हैं, या कुछ ऐसे हैं, जैसे आर्मी ऑफिसर्स की मैं बात करूं, वो बॉर्डर पर तैनात हैं। ठीक है, अब उनके पास टाइम नहीं है और वो नहीं, उनके पास साधन भी नहीं है कि वो अपने पितरों के लिए पितृपक्ष में कुछ कर सकें। जी। क्या कोई ऐसा सिंपल सा सोल्यूशन है कि बहुत सारा साधन की जरूरत ना हो, रिसोर्सेज की जरूरत ना हो, और आप एक छोटा सा काम करके भी अपने पितरों को खुश कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल। आई थिंक वो पानी वाला जो उपाय है वो सब कर सकते हैं। पानी सबके घर में होता है। अगर आप तांबे का लोटा नहीं ले सकते, स्टील का ग्लास ले लें। पानी का रिचुअल बहुत ज़रूरी है पितरों के लिए, क्योंकि वो एक तो उनको पानी देता है, तर्पण होता है, और एक आपकी प्रोटेक्शन होती है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, सपोज आप वो भी नहीं कर सकते, आप शाम के समय जब संध्या काल होता है तो आंखें बंद करके बिल्कुल अपने पितरों का ध्यान करें और बोलें कि आप मुझे प्रोटेक्ट करो, और बल्कि कोई सिग्नल दिखाओ। आपको कौवा दिखेगा एज अ सिग्नल, आपको ब्लैक डॉग दिख सकता है एज अ सिग्नल, आपको सिग्नल तो आएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये सिग्नल है। तो अगर आप बिल्कुल कोई भी रिचुअल नहीं कर सकते तो आप मन में उनको इवनिंग टाइम पे, जो डस्क का टाइम होता है, उस पर साधें। नहीं तो अगर आप दिया जलाने की क्षमता रखते हैं तो एक साउथ फेसिंग दिया शाम में जलाएं उनके नाम पे। पितरों की पूजा, पितरों की फोटो कभी भी हमें मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। अच्छा। इस पे इतनी वीडियोस और रील्स बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी जब मैं मंदिर लोगों के घर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ उन्होंने अपनी दादी सास, नानी सास, सबकी फोटो जो है मंदिर में ही रखी है। जैसे मंदिर के बहुत सारे शेल्फ हैं, एक शेल्फ में रख दी है सोच के कि ये मंदिर का पार्ट नहीं है। पितरों और भगवान में बहुत फर्क है। तो हमें रिचुअलिस्टिकली भी और एनर्जेटिकली भी ये फोटोज़ वहाँ नहीं रखनी चाहिए। पितरों की फोटोज़ लगती है साउथ वॉल पे, और वॉल पे माउंट होती है। ठीक है, लेकिन मंदिर में नहीं रखते उसको। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं कि पूरा इंटरनेट इससे भरा हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 4 आउट ऑफ 5 पीपल उनके घर में अभी भी ये दोनों चीज़ें कंबाइंड है, ये नहीं करना चाहिए। ओके, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं जैसे ब्राह्मण भोज कराया जाता है, ठीक है, ब्राह्मणों को बहुत कुछ दिया जाता है घर पे बुलाकर। एक ग्रुप ऑफ पीपल मैं बोलूंगा है जो ये कहता है कि नहीं ये एक बिजनेस है, जो नहीं मानते, मैं एक थोड़ा हार्ड हिटिंग हो रहा हूं यहां पर, जो ये कहते हैं नहीं ये बिजनेस है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति ने एक बिजनेस के तौर पर बनाया और इसे एक धंधे के तौर पर चला दिया। आप उनके लिए क्या कमेंट करेंगे, उन्हें कैसे समझाएंगे ये चीज? देखिए, बिजनेस है या किसी ने उसको बिजनेस बनाया, एनर्जी होती है तुषार जी। फायर होती है, आप उसे घर जला भी सकते हैं, उसे खाना भी पका सकते हैं। ठीक, एनर्जी तो एनर्जी है। रिचुअल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। रिचुअल्स क्या होते हैं, आप ऐसे समझिए कि लोग कहते हैं रिचुअल्स नहीं होने चाहिए। आप मुझे ये किसी ने एग्जाम्पल दिया था और मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर एक बॉटल पानी की है जी,
और किसी को बहुत प्यास लगी है और हम उसको वो बॉटल देते हैं पानी की, तो आप ये समझिए कि क्या वो बॉटल पिएगा या पानी पिएगा? पानी पिएगा। उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? पानी की। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पानी। करेक्ट। तो पानी जो है वो स्पिरिट है ऑफ द थिंग, ऑफ द एनर्जी ऑफ द थिंग, लेकिन जो बॉटल है वो रिचुअल है। ओके। अब बॉटल के बिना किसी इंसान को ऐसे करके कब तक पानी पिलाते रहेंगे? सही बात है। या पानी बह रहा पी लो, ऐसा तो पर पॉसिबल बह नहीं है ना? भी रहा है तो किसी कंटेनर में है ना, पानी तो अपनी शेप धरती पर, जमीन पर कहीं तो है। जो रिचुअल्स हैं स्पिरिचुअल, स्पिरिट प्लस रिचुअल। स्पिरिट किसी चीज की आत्मा और रिचुअल उसकी बॉडी। मैं ये नहीं कह रही हम 4 युग पार कर चुके हैं, हम कलयुग में हैं जी। यज्ञों की और बहुत ज्यादा रिचुअल्स की महत्ता कलयुग में नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि ये एक बिजनेस है। अब किसी ने उसको मिसयूज कर लिया तो वो अलग बात है, आप खुद कर लीजिए तर्पण। इवन मुझे लगता है कि अगर कोई ब्राह्मण आकर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, बट आपकी जो भाव है, आपकी जो इमोशन है वो अगर प्योर है तो वो आपको प्योर ही मिलेगा। हाँ, वो उसका कर्म है कि उसे गलत कर रहा है कि उसको मिलेगा। लेकिन ये भी आप 1 मिनट के लिए सोचिए तुषार कि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी चीज जो होती है, हम ऐसा क्यों सोचते हैं? आप हमारे बच्चों को स्कूल क्या फ्री में पढ़ाता है? नहीं है तो नोबल काम। बिल्कुल। चिकित्सा के लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, वो भी तो नोबल काम है। डॉक्टर का काम भी तो नोबल है, फिर भी डॉक्टर फ्री में क्यों नहीं देता? तो ब्राह्मणों से ये एक्सपेक्टेशन क्यों कि वही आके फ्री में करेंगे जी? उनका भी घर चलता है इस चीज से। तो जब हमें खाना फ्री में नहीं मिलता, हमें चिकित्सा फ्री में नहीं मिलती, हम हॉस्पिटल्स जाके पैसे देने को तैयार हैं, हम अच्छे से अच्छे स्कूल जाके अपने बच्चे को पढ़ाने को तैयार हैं, आप घर पे होम स्कूलिंग करा लीजिए। सही बात है। तो इस काम को हमेशा बिजनेस के साथ और पैसे और इसकी एनर्जी को हमेशा गलत नजर से क्यों देखा जाता है? कोई आपके घर तो नहीं आ रहा उनको बुलाने के लिए, आप जा रहे हैं किसी की नॉलेज लेने के लिए। इट इज कॉल्ड एनर्जी एक्सचेंज। वो ब्राह्मण आपके लिए रिचुअल्स करेगा, लेकिन उसने जो वो रिचुअल सीखे हैं, कुछ चीज को त्याग के ही सीखे हैं ना। पंडितों ने इतने मंत्र सीखे हैं, अपनी जिंदगी का एक पार्ट दे के सीखे। सबसे बड़ी बात, वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। टाइम, एनर्जी, पैसा। बिल्कुल। उस टाइम पे वो कुछ और भी तो कर सकते थे। बिल्कुल। तो इसका भी तो उनको वापस मिलेगा ना। तो बिजनेस कहना, पैसे की एनर्जी को इसके साथ गलत सोचना क्यों? मंदिरों और गुरुद्वारों में फ्री ज्ञान मिल रहा है, फिर भी लोग पैसे दे के क्यों वर्कशॉप्स में आते हैं? आप वहीं से जाके ले लीजिए। ज्ञान तो सब जगह बट रहा है, वेदों में है, शास्त्रों में है, भगवत गीता में है, गुरु ग्रंथ साहिब में है। सही बात है। क्योंकि हमें ऐसी नॉलेज चाहिए या हमें ऐसा सपोर्ट चाहिए जो हमें समझ में आता है, जो हमें समझता है और हम जिसको समझते हैं। इसी को एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं। तो जब कोई ब्राह्मण आपके पास आ रहा है, आप उसको प्लीज एक नॉलेजेबल सोर्स के तरीके से देखिए। अगर आपको उसके रेट नहीं समझ आ रहे तो आप किसी और के पास चले जाइए। सही बात। लेकिन किसी को बुलाना, उससे सर्विस लेना और फिर उसको मन में गाली देना या सोचना, तो फिर इसका पाप उसको नहीं चढ़ रहा है, इसका पाप आपको चढ़ रहा है। जो है वो इम्प्योर हो रहे हैं। करेक्ट। बिकॉज पैसा एक साधन है और जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो आप अगले जन्म में लेके जाएंगे, लेकिन पैसा तो यहीं रह जाएगा ना, मोह माया यहीं रह जाएगी। अच्छा, माइथोलॉजी के अंदर मैंने एक कहानी सुनी है कि भागीरथ जो थे, एक पूरी लंबी कहानी, इन शॉर्ट में बोलूं तो उन्होंने अपने पितरों को मुक्ति दी थी माँ गंगा को धरती पर लाकर, और वो एक पूरा एक घटनाक्रम था। क्या किसी भी व्यक्ति के कुछ कर देने से क्या उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। और यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। तब कहते थे कि आप तप कर लीजिए, आप यज्ञ कर लीजिए, आप XYZ कर लीजिए तो मिल जाएगी। लेकिन आज हम जिस युग में रह रहे हैं, इसमें अगर हमें किसी को मुक्त करना है, अपने आप को मुक्त करना है, तो बिहेवियर से करना। एक मैं चाहूंगा कि यहाँ पर मुक्ति का भी मतलब आप समझाएं हमारे व्यूअर्स को कि मुक्ति किससे और मुक्ति किस लिए? पितरों की मुक्ति एक ऐसी योनि से जहां वो लाइट में नहीं गए, किसी ना किसी चीज़ की वजह से। सपोज किसी की अकाल मृत्यु हो गई, सपोज किसी को अपने घर से बहुत अटैचमेंट थी, वो जा ही नहीं पाया। लेकिन जब वो ये देखेगा कि ये घर से बाकी लोगों को इतनी अटैचमेंट नहीं है, या इस घर का वैसे ही ध्यान रखा जा रहा है जैसा वो रखते, तो उनको लगेगा कि हाँ। तो जब हम अपने पितरों को ये बताएंगे कि आपका अधूरा काम हम पूरा कर रहे हैं, अब आप जाइए, आगे जाइए, अब आप निश्चिंत होकर आगे जाइए, इसके लिए हमें वो काम करना होगा। वो काम सिर्फ पूजा नहीं है। जैसे अगर किसी को बहुत इच्छा थी कि मैं अपनी फैमिली के लिए अच्छे से प्रोवाइड करूं, अगर आज आप एक अच्छे उसमें रह रहे हैं तो आप दान कीजिए। आप अपने पितरों को बोलिए, देखिए अब हमारे पास इतना है कि फैमिली तो खा ही रही है, हम सोसाइटी को भी गिव बैक करें, अब आप जाइए।
तो मुक्ति किससे? मुक्ति एक ऐसी योनि से जहां वो फंस गए हैं, ठीक है। उद्धार किससे? एक लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन में जाना। और जब हम कहते हैं कि क्या हम अपने पितरों को मुक्त कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है कि वो कहाँ फंसे हुए हैं। बिल्कुल, हो सकता है वो फंसे ही नहीं है, बट हमारी फैमिली जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी नॉलेज और उसकी विजडम भी बढ़ती रहे, रादर दैन कि हम और सीमित होते रहें, डर के अंदर जाते रहें, गलत करते रहें। श्राद्ध एक बहुत ब्यूटीफुल टाइम है तुषार फॉर एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। जो भी हमारे पितरों ने किया, क्या हम वो खुशी खुशी सबके साथ शेयर कर सकते हैं? क्या हम एक सभा बुला के अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं? क्या हम अपनी खुशी से दूसरों के लिए दान कर सकते हैं? मुक्ति उनसे ज्यादा हमें चाहिए। बिल्कुल। और क्या कहते हैं उसको? जीवित बाप से लठम लठा, है ना। मुवे गंग बनैया, जब आवे औसाज का महीना, कौआ बाप बनैया। कि जो जीवित हैं उनके साथ तो आपकी लड़ाई चलती रहती है पूरे दिन। जैसे ही वो मरेंगे और यहाँ जब श्राद्ध का महीना आएगा तो आप कौए को भी बाप बना लेंगे। तो इट ऑल्सो टेल्स अस कि हम श्राद्ध में जब कभी कभी सिर्फ रिचुअल्स के लिए रिचुअल्स करते हैं बिना भावनाओं के, वो तो आप आउट ऑफ फियर कर रहे हैं। आप अपने लिविंग रिलेटिव्स को, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनके पेरेंट्स लिविंग हैं, आप कितना वक्त देते हैं अपने पेरेंट्स को? आप उनकी कितनी बात सुनते हैं, कितनी सेवा करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज़ है, लेकिन हम उनसे कितने कनेक्टेड हैं, कितने जुड़े हुए हैं। तो जीवित लोगों से वैसे ही उन लोगों को करेंगे, नहीं तो इट इज जस्ट अ टिक इन द बॉक्स। दैट्स सो गुड। अच्छा, आखिर में मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के ना बेटा है ना बेटी है, ऐसे लोगों को ये डर रहता है कि हमारी मुक्ति कैसे होगी, क्योंकि हमारा तो श्राद्ध तर्पण करने वाला कोई होगा नहीं। तो शास्त्रों में और जहाँ से ये रिचुअल्स आते हैं वहाँ क्या है, कौन किसका श्राद्ध कर सकता है? देखिए, शास्त्रों में कौन किसका श्राद्ध कर सकता है इस पे तो मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ कहने के लिए, लेकिन स्पिरिचुअली मैं आपको ये कह सकती हूँ कि बेटियां भी श्राद्ध कर सकती हैं। और जो भी, जैसे अगर किसी के बच्चे भी नहीं हैं तो उनके जो रिश्तेदार हैं, ब्लड रिलेटिव्स हैं, वो भी कर सकते हैं। बट हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हमारी मुक्ति श्राद्ध की मोहताज नहीं है। सोल अपना प्लान आगे बढ़ाएगी। अगर आप किसी अकाल मृत्यु में नहीं मर रहे, अगर आप किसी गलत रीजन से नहीं मर रहे, सुसाइड से नहीं मर रहे, तो सोल लाइट में चला ही जाएगा। सोल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन श्राद्ध। श्राद्ध इज जस्ट अ जेस्चर। हम उनको रिमेंबर करते हैं, हम उनको ग्रैटिट्यूड देते हैं, हम उनको वहां पे भी बहुत खुश रखने की कोशिश करते हैं। पहले यहाँ तो खुश रख लें। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सोल लाइट में जाए, ये सोल की चॉइस होती है। और ये हम अपने सोल के पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी सोल मुक्ति के लिए इंसान की मोहताज नहीं है। ये उसके खुद की चॉइस होती है। आपने पहले भी कुछ पॉडकास्ट में बताया था। बहुत अच्छा लगा। इन 16 दिनों में, श्राद्ध के जो 16 दिन अभी हैं, इन 16 दिनों में मुझे लगता है कि अगर ये पॉडकास्ट देखकर कोई अपने लाइफ स्टाइल को आगे बढ़ा रहा है, या अपने डिवोशन को आगे बढ़ा रहा है, या रिचुअल्स को फॉलो कर रहा है, या बच्चों को ये पॉडकास्ट दिखा रहा है, मुझे लगता है ये बच्चों को दिखाना ज्यादा जरूरी है। माँ बाप बच्चों के साथ बैठकर ये पॉडकास्ट देखें, जिससे कि उनको समझ में आए कि अरे जीना कैसे है, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। तो ये पॉडकास्ट बहुत हेल्पफुल रहेगा, आई थिंक। Absolutely. And I think what we should remember is that death is not the final destination. Exactly. Death is not a dark topic. Death is a reality. And we must talk to our children about it. Okay. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए समय देने के लिए। थैंक यू।